दोस्तों, रेलवे सिस्टम आज से करीब 200 साल पहले इन्वेंट हुआ था और क्योंकि उस दौर में ट्रांसपोर्ट का कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से सारे कंट्रीज ने ये टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर ली। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती थी कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वो जगह बिल्कुल प्लेन हो ताकि वहाँ से ट्रेन बिल्कुल आसानी से गुजर सके। लेकिन कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं पर बहते हुए समंदर। हेलो एवरीवन, आई एम पाइनएप्पल। आज आप देखेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स। नंबर 5, दुनिया का सबसे ज्यादा स्टीफ रेलवे स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये स्विट्जरलैंड के छोटे से गांव एल्पनेस्टेड से शुरू होता है जिसकी हाइट 464 मीटर है, लेकिन इसका एंड पिटेटस है जिसकी हाइट 2128 मीटर्स है। यानी ट्रेन करीब 1600 मीटर्स की हाइट सिर्फ 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। अब क्योंकि एक नॉर्मल ट्रेन में कोई ग्रिप नहीं होती और वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती है, इसी वजह से इस रेल के व्हील गियर कार की मदद से स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए थे ताकि चढ़ते और उतरते वक्त रेल कार स्लिप ना हो सके। नंबर 4, न्यूजीलैंड में गिस्बोन के नाम से एक छोटा शहर है जहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा अनोखा है। ये दुनिया का एक लौता ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से नहीं बल्कि रेलवे टावर से भी कांटेक्ट में रहता है। अगर प्लेन लैंडिंग के काफी करीब होता है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन को वेट करना पड़ता है। रनवे की जिस जगह से ट्रैक गुजर रहा है उसको बड़े मुश्किल से ऐसे डिजाइन किया गया है कि प्लेन की लैंडिंग के वक्त हादसा ना हो। असल में ये रेलवे ट्रैक तो पहले से ही मौजूद था, बाद में इसी जगह एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया था क्योंकि एयरपोर्ट के लिए कोई और जगह सुटेबल नहीं थी। नंबर 3, स्विट्जरलैंड में ही एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पर फ्लैट जमीन से एक पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है क्योंकि ट्रेन का इंजन इतना पावरफुल नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा चढ़ाई कर सके। इसी वजह से ये वायरडक्ट बनाया गया था जिसको ब्रूसियस स्पाइरल वायरडक्ट कहा जाता है। 1903 में लॉन्च किए जाने वाले इस स्पाइरल ब्रिज का मकसद था कि हाइट को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। इस तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। नंबर 2, जहां दूसरी कंट्रीज में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती है, जापान में एक ऐसा रेलवे नेटवर्क भी मौजूद है जहां पर ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती है। ये इस तरह का पहला रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया था। 1970 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक 2 एरियाज को मिलाता है और इसे सोनन मोनोरेल कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 6.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप्स पर रुकने के बावजूद भी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने के लिए सिर्फ 14 मिनट का टाइम लेती है। नंबर 1, यूएसए की स्टेट नेपोलियन और डिफाइंस के बीच बना हुआ ये रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहाँ ट्रेन को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वहीं इस ट्रैक का काफी हिस्सा बहुत ज्यादा टेढ़ा और ऊपर नीचे है। यहाँ से ट्रेन का गुजरना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों है और इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है वहाँ जमीन गीली है और इसी वजह से अक्सर जमीन में ट्रैक बैठ जाती है। इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन नरम जमीन होने की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। बस यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन अपनी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम कर लेती हैं।